बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। एक दोस्त ने बताया कि वो बड़ी आसानी के साथ नमाज़ी बन गया। तो जब उसे पूछा गया कि बताओ आप कैसे नमाज़ी बने, तो उसने बताया कि एक दिन मैं ऐसी क्लास में मौजूद था और इस्लामियात का मज़मून चल रहा था। उस्ताद साहिब ने बच्चों से ये पूछा कि आपके ख्याल में लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बड़ी मासूमियत से ये जवाब दिया कि सर, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो फोत हो गए हैं। इसी तरह एक और दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया कि सर, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह एक और तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने बताया कि सर, शायद वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिनको नमाज नहीं आती। एक और तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया कि सर, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो अल्लाह को नहीं मानते। और फिर एक और बच्चा खड़ा हुआ, तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने ये बताया कि सर, शायद वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो अल्लाह से नहीं डरते। तो ये सब बातें सुन के तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ज़िंदा भी हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हूँ, मुझे नमाज भी आती है और मैं अल्लाह से भी डरता हूँ। तो फिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए एक लम्हे के लिए तो मैंने खुद से सवाल किया कि अगर जब मैं फोत हो जाऊंगा और कब्र में फरिश्तों ने मुझसे ये पूछा कि बताओ तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी जबकि तुम मुसलमान भी थे, तुम्हें नमाज भी आती थी, तुम अल्लाह से भी डरते थे, तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि उस वक़्त मैं क्या जवाब दूंगा। और अक्सर हमारी नमाज ना पढ़ने की वो एक वजह ये भी होती है कि हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मेरी बहुत उम्र छोटी है, अभी तो ज़िंदगी बड़ी बाकी है, बाद में पढ़ लेंगे, और यार मैं ये काम पहले कर लूँ, बाद में फुर्सत में मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, या मैं सारी नमाज़ें इकट्ठी करके एक दफ़ा ही पढ़ लूँगा। तो जबकि हमें बीइंग ए मुसलमान इस बात का भी इत्तेकाद है कि मौत का एक वक्त बरहक है और मौत किसी भी लम्हे आ सकती है और हमें उसका कोई मौत के वक़्त का तयन नहीं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास अभी कितना टाइम बाकी है। तो मेरी आप सब दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी नमाज आज से शुरू करें और नमाज की पाबंदी करें और कोशिश करें कि ये पैगाम अपने बाकी साथियों तक, दोस्तों तक, बहन भाइयों तक, वालिदैन तक, अपने अजीज़ों क़ारिब तक, वो लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जिनकी फ़लाह आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आप समझते हैं कि उनकी फ़लाह भी आपके साथ हो, तो आप उन लोगों को भी ये दर्स फॉरवर्ड करें कि वो भी नमाज की पाबंदी करें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।